सो हाय गाइस। आई डोंट नो ये पूरा कवर हो रहा है या नहीं हो रहा। मैं लाइट बंद कर देता हूँ ताकि रिंग लाइट से आई होप कि अब तुम लोगों का ज़्यादा क्लियर दिख रहा है। ओके, सो इट्स बीन मोर देन 15 और 20 डेज़ कि मैंने यूट्यूब और अपने इंस्टा चैनल पे कुछ भी अपलोड नहीं करा है। तो काफ़ी लोगों को ये लग रहा है कि कोई मैंने छोड़ दिया कंटेंट बनाना या जो भी था, या मैं अपनी जर्नी से हार मान गया। देखो ऐसा नहीं है। मैं भी तुम लोगों को पता होगा, 2 महीने पहले, पूरे 2 महीने से 2 या 3 एक्स्ट्रा हो चुके हैं। सो मोर देन 2 मंथ्स मेरा एक्सीडेंट हुआ था एंड मेरी लोअर बैक डिसलोकेट हो गई थी। उसके बाद काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई। मुझे बाद में पता चला कि डिसलोकेट के अलावा क्या क्या हुआ है। सो मैं सब तुम्हें बताता हूँ एंड काफ़ी पसीना आ रहा है। पंखा एंड फैन सब ऑफ करके बनाना पड़ता है, अदरवाइज़ वॉइस रिकॉर्ड नहीं आएगी। सिंपथी गेन नहीं कर रहा मैं। तो देखो, मेरा कंटेंट नहीं बनाने का एक रीज़न था। जिम की वीडियोस पे इतने व्यूज़ वगैरह नहीं आ रहे थे एंड जब मैंने स्टैटिक्स चेक करे तब यूट्यूब पे पता चला कि 91% लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते और इम्प्रेशंस नहीं आते, बस वो स्वाइप कर देते हैं। एंड मेरी जिम की वीडियोस में कुछ अलग नहीं हो रहा था। वो डेली ही मैं एक हर चीज़ को शूट करके बस अपलोड कर रहा था। देखो, सब सही सही बताऊँ अगर तो मैं अच्छे से, मेनली देखो, एक्सीडेंट के बाद मैंने 3 या 4 दिन की छुट्टी ली होगी, जबकि डॉक्टर ने 15-20 दिन का रेस्ट बोला था। बट ऑफिस से इतनी लंबी छुट्टी हमें मिलती नहीं थी एंड उसके बावजूद भी मैंने वर्क फ्रॉम होम किया उस टाइम में भी, 3-4 दिन में भी। एंड फिर भी मेरी लीव्स अप्रूव नहीं हुई एंड मैं एक आईटी सेक्टर कंपनी में काम करता हूँ एज एन कस्टमर सपोर्ट एंड प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट। समटाइम्स आई हैव टू डू द टेस्टिंग्स ऑफ एप्लीकेशंस एंड वेबसाइट्स, है ना। सो जो भी हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग, प्रोडक्ट्स मीन्स नॉट एनी मटेरियलिस्टिक प्रोडक्ट, एक वेबसाइट या एक एप्लीकेशन के अंदर जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो। सो ऐसा ही हुआ, मैंने अपनी पेड लीव्स लगाई, मेरी लीव कोई अप्रूव नहीं हुई इवन दो मैंने सारे प्रूफ दिखाए एंड ऑफिस टाइम के बीच में, लंच टाइम में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मैनेजर थोड़ा चौधू सा था बट कोई ना, चलता है, मैं इतना सोचता नहीं, स्ट्रेस बेवजह का नहीं लेना। सो उसके बाद देखो, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था मेरे को याद है, मैं अपना लैपटॉप एंड ये आईफोन सेल करने जा रहा था ऑफिस के टाइम में, लंच टाइम में, क्योंकि उसके अलावा मेरे को टाइम नहीं मिलता। ऑफिस से आगे जिम जाना पड़ता है, नोट करना पड़ता है। तो रास्ते में ही मेरा एक्सीडेंट हुआ था। एक कार वाले ने बिना इंडिकेटर के फास्ट स्पीड में मोड़ा और मुझे टक्कर दी, जिससे मेरी हंटर 2 बार पलटी और मैं सीधा डिवाइडर में जाके भिड़ा। मेरा हेलमेट भी भिड़ा, वो पहले वाला हेलमेट पूरा टूट चुका है, उस पर क्रैक आया हुआ। अगर हेलमेट नहीं होता तो मैं भी सर पे गहरी चोट आती। सो ये हुआ, सब हुआ। मैं उठा ना, जैसे ही लोगों ने मेरे को उठाया, जैसे ही मैं उठा मैं अपना आप गिर गया। मेरे को लगा कुछ तो गया है यहाँ पे। फिर भी मैंने धीरे धीरे कोशिश करी, उस टाइम चला, एडर्नल हिट। सो वो हुआ, वो अपनी गलती नहीं मान रहे थे। मैंने 2-4 दोस्तों को बुलाया, ऑफिस वाले कलीग्स को। फिर हम हॉस्पिटल गए, वहाँ पे एक डॉक्टर ने बताया कि इनके बैक डिसलोकेट हो गई है, जल्दी से कुछ करो। फिर वो मेरे को मेन डॉक्टर के पास लेके गए। उस डॉक्टर ने कुछ नहीं है, थोड़े दिन में सही हो जाएगा, ठीक है। तो उस आदमी ने कहा, देखो मेरी कार को इतना खर्चा आएगा, डेंट हो गया, स्क्रैच हो गए, आपका मैं क्या करूँ, आपकी भी गलती है बराबर। मैंने कहा वहाँ कैमरा लगे हुए हैं हर जगह पे, सर्विलांस वाले कैमरा भी है, जो पुलिस वाले होते हैं ना, ट्रैफिक वाले, वो भी। उन्होंने कहा चलो कोई नहीं, हम देखते हैं। तो उसने अपने नंबर दिए, कॉन्टैक्ट एक्सचेंज हुए। मैं घर आके जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेडिकल बताई वो लिया। 3-4 दिन हुए, पेन बढ़ रहा था, ऐसा लग रहा था कुछ है। उस टाइम शायद होलिका दहन का टाइम था, है ना। तो ऐसा हुआ, मैंने एक प्राइवेट डॉक्टर को बताया। बाद में मेरे को पता चला कि मेरी स्लिप डिस्क हुई है। उसके अलावा मेरे को एक पट्टा लाना पड़ा, वो सारा पैसा मेरा ही लग रहा था, ठीक है। तो मैंने उस आदमी को कहा, भाई मेरा इतना कितना खर्चा आएगा, और मैंने अपनी बाइक सर्विस पे दिया। मे बी मैं यहाँ बिल लगा दूँ, लगभग 24-25 हज़ार रुपये बाइक सर्विस का खर्चा आया। उसके बावजूद भी अभी भी मेरी बाइक सर्विस सेंटर में 2 महीने बाद इंजन का कुछ काम था एंड पार्ट्स नहीं थे, उसमें भी 4,500-5,000 का खर्चा आएगा, है ना। सो हम्म, उसके बाद मैंने एमआरआई कराई तो मेरे को पता चला कि मेरे यहाँ पे लोअर बैक में S1L5 कुछ इश्यूज़ आए हैं एंड उसके अलावा भी वाटर जो होल्ड होता है ना, बहुत सारी चीज़ें थी।
हाँ, मैंने सोचा तुम्हें ये भी बता देता हूँ। ऐसा नहीं है कि उस बंदे ने मेरे को पैसे नहीं भेजे। एक्चुअली जब एक्सीडेंट वाला दिन था, उन्होंने कहा था कि वो मुझे 500,000 रुपये कर देंगे, जो भी मेरी चोट वोट या मरहम पट्टी का होगा। बाद में पता चला कि मेरे पे कुछ ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं यहाँ पे, तो 30-35 हज़ार का आ गया है बचीड़। सो मैंने उसको बताया। वो तो स्टार्टिंग करते हैं मैं पैसे नहीं दूंगा, एंड आपको पैसे देना वर्थ इट नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मेरा भी तो नुकसान हुआ है। तो ऐसे मोमेंट्स में नॉर्मली मेरे को बहुत गंदा एंगर आता है। मेरा मन होता है कि मैं उस आदमी को मारूं, पीटूं, बदला लूं। बट फ्रॉम फ्यू मंथ्स एंड कुछ सालों से मैं बहुत कामली हर एक चीज़ को प्यार से हैंडल करता हूँ जब तक होती है। सो मेरे पास वो पूरी कॉल रिकॉर्डिंग पड़ी है। मैं ऐसे कॉल रिकॉर्डिंग नहीं करता, ये आईफोन है उस टाइम, है ना। एंड iOS में तुम्हें पता है, कॉल रिकॉर्डिंग ऑन करोगे, नया फीचर जो कि आ चुका है, तो वो बताता है। सो मैंने अपना दूसरा एंड्रॉयड फ़ोन लिया, उसमें कॉल रिकॉर्डिंग ऑन करी, एंड मे बी शायद तुम्हें थोड़ी सी क्लिप सुना दूँ। दे सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता, क्योंकि ये वर्थ इट नहीं है यार। तुम मेरे तो ऐसे कर रहे हो कि अगर किसी को डाउट आएगा तो। सो वो मेरे को कह रहे थे ये वर्थ इट नहीं है। मैंने कहा यार, मेरे को मेरी बैक की प्रॉब्लम है, वो शायद मेरे साथ लाइफ टाइम रहेगी। वो वर्थ इट नहीं है, तुम्हारे लिए नहीं हो, मेरे लिए। और मैं पैसा ऐसा नहीं कह रहा कि वही मेरे को चाहिए, मैं तुझसे भीख नहीं मांग रहा। मेरा जो खर्चा हुआ एटलीस्ट वो तो दे। फिर कह रहा था 50-50 भी होगा तो, पर मैं तो नहीं कर सकता, ये वो ऐसा कुछ कह रहा था। मैंने पूछा तुम्हारा टोटल खर्चा कितना हुआ है, तो उसने कहा कि मेरे 8,000 रुपये लगे हैं डेंट और स्क्रैच निकलवाने के कार में आगे से। एंड मैंने बताया कि मेरा खर्चा अराउंड 30-35 हज़ार हुआ है। फिर भी अगर मैं 30 हज़ार भी मानता हूँ, तो 30 हज़ार का आधा होता है 15 हज़ार, और तुम्हारे 8 हज़ार का होता है हाफ 4 हज़ार। अगर मैं तुम्हारे 100% 8 हज़ार भी दे दूँ ना, फिर भी मेरे बहुत बनता है। क्या तुम मेरे को वो दे पाओगे? तो उसने कहा चलो कुछ नहीं, मैं आपको 4 हज़ार दे दूंगा, पर टुकड़ों में। उसने 2.5 महीने लगाए, 2 या 2.5 महीने में 4,000 रुपये दिए मुझे, 500-500 हज़ार करके ऐसे टुकड़ों में, 3-4-5 बारी में। एंड वो पता नहीं कहाँ लग गए। उसके अलावा मेरे तो और खर्चे आए जा रहे हैं। जैसे इंजन का एक प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि जब एक्सीडेंट हुआ था, हंटर का नीचे का एक पार्ट टूट गया, जिसमें से इंजन ऑयल सारा निकल गया। तो तुम्हें पता है, इंजन ऑयल अगर बाइक से निकल जाए तो बाइक को धक्का लेके चलाना है, ऐसे रेस दे के ऐसे तुम चला नहीं सकते, क्योंकि इंजन में सीज होना है, इंजन से इश्यूज आते हैं। तो मैंने अपने कलीग्स को कहा था क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, जबकि मैं अपने कलीग से कभी बात नहीं करता हूँ, बहुत इंट्रोवर्ट टाइप को, बहुत कम बोलता हूँ। तो मैंने उनको कहा तुम बस शोरूम तक पहुँचा दो, जब तक मैं मरहम पट्टी करा। वो बाइक चला के लेके आए। एंड बाद में पता चला कि उस बाइक चलाने की वजह से बिना इंजन ऑयल के इंजन में इश्यूज आ गए, जो कि क्लेम में नहीं होगा या कहीं भी नहीं होगा, उसके खर्चा लगाएंगे। तो जो पार्ट्स डलते हैं इंजन में, जो इश्यूज नॉइस कर रहे थे, तो वो जब लेके आए, वो पार्ट्स 2 महीने बाद अब आए हैं यहाँ के शोरूम में बीकानेर में। सो उन्होंने बाइक मांगी, वो 4,500-5,000 का खर्चा बता रहे हैं, वो भी एक खर्चा है। सो ऐसा नहीं है कि उस बंदे ने पैसे नहीं दिए, उस बंदे ने पैसे दिए, मैंने अच्छे से बात भी करी। ठीक है यार, होता है, कोई बात नहीं है। बस क्योंकि फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं यार, होम लोन हो गया, बाइक लोन हो गया, खुद के खर्चे, जिम फीस, डाइट, है ना, बहुत सारी चीज़ें होती है। उस वो तो बल्कि मैं माइनस में ही चलता हूँ। कोई डॉक्टर मेरी एमआरआई को देखता है, रिपोर्ट देखता था, वो सीधा ही कहते थे क्या तुम जिम जाते हो या फिर तुम वेट लिफ्टिंग करते हो? क्योंकि अगर तुम जिम जा रहे हो एंड वेट लिफ्टिंग कर रहे हो लंबे टाइम से, तुम्हें नहीं पता तुम मे बी मसल्स हैं, तुम में स्ट्रेंथ है, स्टेमिना है, बट तुम्हें नहीं पता तुम्हारी बोन्स की क्या हालत हो रही है। तो अगर तुम बहुत लंबे टाइम से अगर वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, जिम जा रहे हो, तुम अपनी एमआरआई ज़रूर कराओ, तुम्हें पता चलेगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या दिक्कत है। क्योंकि रीढ़ की हड्डी के बीच में छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, वहाँ पे वाटर इनटेक होता है, वहाँ पे कभी कभार वो वाटर का इनटेक कम हो जाता है, या कुछ ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे नर्व्स स्प्रेस हो जाती है। मैं नहीं जानता इतना डीपली। तो वो सब खर्चा हुआ, वहाँ पे प्रिपेयर्ड हुआ, तो जिम नहीं जा पाया, तो कंटेंट नहीं बन पाया, फिर भी थोड़ा बहुत करा। उसके अलावा ऐसा नहीं मैंने कंटेंट नहीं बनाया, मैंने वीडियो बहुत रिकॉर्ड्स करी है, मैं लगा देता हूँ यहीं कहीं, पर मैंने अपलोड नहीं करी। मैंने सोचा यार छोड़ छोड़ के बीच बीच में अपलोड क्यों करना, मेरी हिम्मत ही नहीं अपलोड करने की। एंड जो लोग मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि मेरा मेन रीज़न था यूट्यूब चैनल पे आने का, मोटो व्लॉगिंग करना। आई ऑलवेज वांटेड अ GoPro 11 और 10 या फिर इंस्टा 360 X2 X3। मैं उसके लिए सेविंग्स भी कर रहा था, पर पता है तुम्हें, बाइक खर्चे में इतनी सेविंग्स जो भी थी वो लग गई बाई एक्सीडेंट में, बॉडी के ऊपर जो डाइट पे इतना खर्चा किया, वो सब प्रोटीन के डब्बे ऐसे पड़े हैं। एंड उसके अलावा मेरी एक हमेशा से आदत थी, मैं अपने खर्चे
बेफिजूल नहीं करता यार, पहले बहुत करता था, अब तो बिल्कुल बंद कर दिए। मैं हर जगह से पैसे बचाने की सोचता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं खर्चता नहीं हूँ, मैं जहाँ ज़रूरतमंद दिखते हैं ना, जैसे वो बच्चे होते हैं खाने पीने के लिए मांगते हैं, मैं दे देता हूँ। क्योंकि मैंने कहीं से सुना है जितना तुम करोगे ना ज़रूरतमंदों के लिए, उतना यूनिवर्स वापस तुम्हें देता है। सो मेरी हमेशा से आदत है, जैसे अभी भी है, मैंने काफ़ी दिन हो गए ये 100 के नोट इकट्ठे करने की आदत है, 1000 रुपये हो गए। एंड मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मैं अपनी सेविंग्स को यहाँ मेरे बॉक्स में रखता हूँ। एंड ये भी सारे 100 के नोट हैं, है ना। सो मैं सारे 100 के नोट काफ़ी लंबे टाइम से इकट्ठे कर रहा हूँ। उसके अलावा मेरी सेविंग और भी थी। मैंने ये सोचा था जब मेरे पास पूरे 25,000 हो जाएंगे ना, मैं Insta360 X2 लूँगा। X4 भी आ चुका है पर X2 ही हूँ क्योंकि वो सस्ता था। सो ये सारे 100 के नोट मिला के शायद 8 या 9 हज़ार हैं अभी। तो मैंने कर लिए थे अच्छी खासी सेविंग। ये था कि मैं Insta360 X2 लूँगा, जिम वाली क्लिप्स को भी ऐड करेंगे, बट नहीं, हम मेन मोटो व्लॉगिंग करेंगे, पर ले ही नहीं पाए। अब वापस से वेट करना पड़ेगा। एंड उसके अलावा अभी ऑफिस में हमारे काफ़ी लॉस हो रहा है, तो ले ऑफ का एक सीन चल रहा था, कॉस्ट कटिंग एंड ले ऑफ। जिसको नहीं पता बता देता हूँ। मान लीजिए तुम्हारी कंपनी में अगर एक ब्रांच में 15 बंदे हैं, तो वो उस 15 में से 5-7 लोगों को निकाल के बाकी लोगों को रखता है। तो हमारी कंपनी की मेन ब्रांच बेंगलोर में है, एक यूएसए में कहीं है, और एक बीकानेर राजस्थान में। क्योंकि सर का ये होम टाउन था, तो सर ने अपनी एक ब्रांच इसी सिटी में खोलने का कोशिश करा। तो मेरी कंपनी में हम 14 या 16 बंदे थे, सबको निकाल दिया, हम 4 लोग रहे हैं, जिसमें से मैं भी रहा हूँ। पर स्टार्टिंग 1 मंथ में ये था कि मैं रहूँगा या नहीं रहूँगा। अगर मेरे को नहीं रहता तो मेरी सिटी में और कोई अच्छी कंपनी नहीं है, मुझे जयपुर, गुड़गांव, दिल्ली, चंडीगढ़ ऐसी जगह जाना पड़ता। एंड तुम लोगों को पता है, घर वालों से मुझसे रहा ही नहीं जाता घर वालों के बगैर। मैं गुड़गांव भी था तो 2 या 3 दिन की छुट्टी होती थी, तब भी मैं 8-9 घंटे का ट्रैवल करके घर पे आता था, क्योंकि मैं बहुत अटैच्ड हूँ उनसे। सो इस चीज़ की टेंशन चल रही थी, इस बीच में वो अपलोड नहीं हुआ। बट फाइनली अब जॉब सेफ होगी, पर जॉब बहुत हेक्टिक होगी क्योंकि मेरे पास बहुत सारा काम आ गया। एंड मेरा ये लेफ़्ट हैंड को मैं टैटू का पोर्ट्रेट मानता हूँ। सो जिसको पता है कि मेरे ऑलरेडी 10 टैटूज़ थे ऑल ओवर बॉडी पर एक्सीडेंट हुआ था। एंड टैटू के बाद तुम्हें पता है 5-6 दिन जिम नहीं जाना होता ताकि वो रिकवर हो पाए। तो मैंने 2 टैटू और बनवा लिए, मैं दिखा देता हूँ। तो मैंने इस स्नेक वन, और एक ये है, एक वॉरियर हेड होता है ना, एक जो वॉरियर अपने कवच पहनते हैं सर के ऊपर। सो ये एक वो है। मैं पूरा पसीना पसीना हो चुका हूँ। एंड उसके अलावा मेरे को ज़िंदगी में कभी नहीं पसंद था स्किन केयर करना, कभी भी नहीं, नेवर एवर। मैंने आज तक चेहरे पे स्किन पे कुछ नहीं लगाया। हर कोई कहता है तुम्हारी स्किन इतनी अच्छी है तो क्या रीज़न है। बट करंटली मैंने सनस्क्रीन यूज़ करना स्टार्ट करा, एक मॉइस्चराइज़र एंड विटामिन सी सीरम। एंड उसके अलावा I purchased this stamp derma roller and normal derma roller for receding hairline and hairs के लिए, तुम्हें पता होगा। सो यही था। एंड इसके अलावा मैं अपना कंटेंट डेली डालूँगा। मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं कुछ चेंजेस लाऊँ जिम की वीडियोस में या फिर कुछ भी, है ना। बस मैं हार नहीं माना, आई डिडंट क्विट, मैंने अभी तक क्विट नहीं करा। सो ऐसा मत सोचना, मैं बस अपने चीज़ों पे काम कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। एंड मैं हमेशा से अपनी एक एक्सेल शीट बना के रखता हूँ। मैं स्क्रीन पे मैं भी दिखा दूँगा कि मुझे क्या क्या इन फ्यूचर करना है, मेरी मेन पैसे की इन्वेस्टमेंट कहाँ होनी चाहिए। एंड हाँ लुक गाइज, अगर तुम ये सीट देख रहे हो, इस सीट को मैं हर ईयरली या हर 6th और 7th मंथ में मैं बदलता रहता हूँ। क्योंकि तुम्हें पता है ना, लाइफ में हमें कभी कभार बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है एंड काफ़ी बार वो चीज़ें हमें मिल भी जाती है। तो इस लिस्ट का मेरा मेन मोटिव यही होता है कि मेरे को जो मेनली चीज़ें चाहिए मैं उनको लिखूं। अब लिखने के लिए तो मैं अपने मंथली जिम के एक्सपेंसेस, डाइट के एक्सपेंसेस, पेट्रोल, अदर एक्सपेंसेस, लाइफ की चीज़ें वो भी डाल सकता हूँ, ग्रोसरीज होगी या फिर ग्रूमिंग से रिलेटेड होगी, बट मैं वो नहीं डालता। इसमें मेनली वो होते हैं जो मुझे चीज़ें चाहिए या फिर मेरा काइंड ऑफ स्मॉल ड्रीम्स है, या मुझे वो चीज़ें अचीव करनी है जो मेरे गोल्स, मेरी लाइफ स्टाइल में या चीज़ों में काम आएंगे। इसमें तुम सबसे बड़ा अगर शायद अमाउंट देख रहे होगे तो वो एक है होम लोन अमाउंट। एंड होम लोन एक्चुअली
अगर होम लोन की बात करें, वैसे किसी को जानना नहीं होगा, ये घर का साइज़ अगर मैं बताऊँ, इस घर का साइज़ 13 बाई 27 है। इट्स मीन 13 फीट, है ना, 13 फीट तो चौड़ाई होगी, 27 फीट लंबाई, जिसमें 10-10 फीट की, ओ सॉरी, एंड जिसमें 1-1 फीट की तो दीवार हो जाती है, साइड 1-1 या 1.5 फीट की। तो कमरा जो बनता है वो 10 बाई 10 का बनता है। आगे थोड़ी सी गैलरी होती है, एंड वो तो ऊपर नीचे एक कमरा है, दैट्स इट। बहुत छोटा घर है। एंड पहले इस घर में हम रेंट पे रहते थे, एंड जो ओनर थे वो उसको सेल कर रहे थे। तो हम रेंट के घरों पे बहुत घूमे हुए हैं, सो वी थॉट कि यही घर परचेज कर लेते हैं। सो 12 ये घर 14 लाख का बिक रहा था। हमारे पास 2 लाख थे सिर्फ सेविंग्स, जितनी भी थी सारी घर की सेविंग्स। शादी वादी अभी मेरी बहन की शादी, जैसे वैसे हम दोनों की नहीं शादी करनी, पर शादी वादी जितने भी जो सेव करते हैं वो सब लगा दिए। अभी तो हेल्थ से रिलेटेड अगर कुछ क्राइटेरिया या क्राइसिस आ जाए तो हमारे पास वो भी नहीं है। इससे ये कुछ नहीं है, आज में जियो। वैसे बहन जो वॉर चल रही है पाकिस्तान इंडिया की, क्या पता कब कौन सी डिसीज़ आ जाए, है ना, मर मुड़ आ जाए। तो ये घर ले लिया, पेरेंट्स का ही था कि ये घर खरीदते, मेरा इतना नहीं था, क्योंकि मेरे को छोटे घर नहीं पसंद। मेरा एटलीस्ट था 20 बाई 40, 20 बाई 40 का घर लेते हैं, लिव इट। सो 14 लाख का था, 2 लाख कैश दिए, 12 लाख का लोन लेना था। हमें प्राइवेट बैंक से लोन लेना था, क्योंकि लोन मेरे नाम पे मिलता, पापा गाड़ा यानी ठेला लगाते हैं तो उनके नाम पे लोन नहीं मिलता ना, और उनकी सैलरी का कोई प्रूफ नहीं था कितना कमाते हैं। मेरी एज कम थी तो मेरा और पापा का मर्ज करके लोन हुआ पास प्राइवेट बैंक में, जिसका इंटरेस्ट रेट है 12%। तो यानी 14 साल के लिए हमने लोन कराया। मंथली EMI रहती है 14,770 रुपये, जो हर 11 तारीख को डिडक्ट होती है हमारे बैंक से। एंड 14 साल के लिए अगर हमें 12 लाख का लोन भरना है तो वो होता है 25 लाख रुपये, यानी डबल। तो मैं ये सोच के बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता हूँ। तो तुम देखोगे, मैंने अगर अपनी जो ये सीट थी, सीट में एक जगह करंट और एक जगह अपडेटेड लिखा हुआ है। तो जब भी मैं अपनी सीट को अपडेट करता हूँ तो मेरा जितना लोन का अमाउंट कट चुका है मैं वो अपडेटेड में लिख देता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ मेरी एज हो जाए, मेरे पास मेरी इनकम टैक्स के 3 साल हो चुके हैं, 1 साल की हो जाए, फॉर्म 16 आ जाए, तो मैं इस लोन को किसी गवर्नमेंट बैंक पे ट्रांसफ़र करूँ जहाँ पे होम इंटरेस्ट 8.5% हो। तो 2-3 साल का बेनिफिट या 2-3-4 लाख का बेनिफिट हो, है ना। तो ऐसी चीज़ है। अगर मेरा ये होम लोन फ्री हो जाता तो उसके बाद बाइक लोन है। बाइक लोन में सोच रहा हूँ, मेरी सेविंग्स कर रहा हूँ मैं धीरे धीरे। मेरा यही है ना, सेविंग्स अगर कर भी रहा हूँ 7-8 हज़ार की, तो मैं इन्वेस्ट कहाँ करूँ। जैसे अगर मैं कमरे का सोचूं या फिर अपना वीडियो का सेटअप का सोचूं, चलो वो बाद में हो जाएगा। कैमरा चाहिए, वो बाद में हो जाएगा। गोप्रो चाहिए। अब हर चीज़ है मेरे को बढ़ने के लिए चाहिए, पर वो फ़िलहाल ले ही नहीं सकते सेविंग्स के लिए। तो ऐसा कुछ है सीन। पर ये बुरा वक्त भी एक टाइम में टल जाएगा। स्ट्रेस नहीं लेना बस, है ना। सब सही करूँगा मैं 2-3-4 साल में, लगता तो है ना। सो बस इतना ही गाइस। सो मेरी सेविंग्स चल रही है ब्रो। जब भी ये 20-22 हज़ार में कन्वर्ट हो गए तब आई विल ट्राई टू बाय एन Insta360 X2, एंड उसके बाद से मैं थोड़ा बाइक से रिलेटेड स्टफ अपलोड करूँगा। इसके अलावा फैमिली इशूज़ भी होते हैं, तुम्हें पता है, पर्सनल इशूज़ होते हैं। आई एम सिंगल, मैं भी सब कुछ बहुत हार्ड हो जाता है। दैट्स इट गाइस। पता ये बहुत बोरिंग था, सिर्फ 1-2 लोग ही, मेरे निजी लोग ही शायद देखें इसको। थैंक यू गाइस, अगर तुमने यहाँ तक देखा है तो।